और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। निकाय चुनाव 2026 बीजेपी के नगर निगम पर्यवेक्षक बीकानेर राजेंद्र गहलोत, सुरेंद्र पाल टीटी, के विश्नोई, जयपुर से प्रभुलाल सैनी, सुरेश रावत, कुलदीप धनखड़, अलवर से शंकर सिंह राजपुरोहित, जवाहर सिंह बेढम, रामलाल शर्मा, भरतपुर से अशोक परनामी, छगन माहूर, संजय शर्मा, अजमेर से अरुण चतुर्वेदी, गोपीचंद मीणा, हीरालाल नागर, बिलवाड़ा से देवजी पटेल, गौतम कुमार दत्त, महेंद्र कुमावत, पाली से सीआर चौधरी, जोगेश्वर गर्ग, सुमेधानंद सरस्वती, जोधपुर से ओंकार सिंह लखावत, जोराराम कुमावत, किशोर सिंह, उदयपुर से राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी, कालूलाल गुर्जर, कोटा से मेघराज लोहिया, कन्हैयालाल चौधरी, सुखबीर जौनपुरिया, रंजिता कोहली के नाम सामने आए हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा मैसेज जुड़ गया। योगेश जी, नगर निकाय चुनाव की तैयारी पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, अब कौन कौन से शहरों के लिए और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, वो नाम कितने महत्वपूर्ण और किस आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या आधार इसका रखा गया? योगेश जी। हेलो। हाँ योगेश जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है आशिका। आपका सवाल सुना मैंने, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव दर प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। और अब ये भी खास तौर से काफी बातें तय हो गई कि किस तरह से टिकट वितरण या चुनाव से जुड़ी कमेटियां टिकट के फॉर्मूले पर अपनी मोहर लगाई। तकरीबन 4 लेयर के अंदर टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे पहले जो सर्वे एजेंसी है वो अपना काम करेगी, कौन उपयुक्त उम्मीदवार है, संबंधित वार्ड का, उसके जो पैनल होंगे उनको लेकर सर्वे होगा। उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो जिला कमेटी है, जो प्रभारी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनका फीडबैक या उनकी रिपोर्ट। तीसरा जो चरण होगा उसमें खास तौर से पार्टी के जो प्रदेश से, संभाग से जो समितियां गई थी, जो प्रभारी संयोजक बनाए गए थे, उनका फीडबैक, उनकी रिपोर्ट। और चौथा चरण जो होगा उसमें प्रदेश स्तर की जो चुनाव जुड़ी चयन समिति है जो अंतिम निर्णायक फैसला लेगी, जिसमें पार्टी के मुख्यमंत्री भी होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स या जो भी कमेटी बनेगी उससे जुड़े जो सदस्य होंगे वो अंतिम निर्णय इस पूरी प्रक्रिया को आप अमली जामा पहना कर लेंगे। जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं ये पर्यवेक्षक पूरे चुनाव को प्रबंधन के तौर पर देखेंगे। इनमें से कुछ पहले से ही वहाँ लगा दिए गए हैं, पहले से ही वहाँ पर तैनात है, जिनमें अरुण चतुर्वेदी हो, अशोक परनामी हो, इनको संभागवार पहले से ही तैनात कर दिया गया है और वो लगातार वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वहाँ प्रवास कर रहे हैं और वहाँ चुनावी समीकरणों को बना रहे हैं। जो जिस इलाके का है, स्थानीय है, वो को वहाँ नहीं लगाया गया है। दूसरे जिले या प्रदेश स्तर से ही संबंधित नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। ये सभी संबंधित नेता प्रमुख नेताओं में भी गिनती होती है। और साथ ही जातीय समीकरणों को भी देखा गया है लगाते वक्त। कहा यह जाता है कि जाति की राजनीति नहीं होती, लेकिन जातीय समीकरणों को भी देखने के हिसाब से उन चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। और खास तौर से यहाँ कहा जा सकता है कि सत्ता और संगठन का समन्वय भी दिखा है। पार्टी के नेता हैं तो सरकार के मंत्री हैं, एक संयुक्त जो है पूरी समन्वय टीम है पर्यवेक्षकों की, वो बनी है। तो आपको ध्यान ही है कि जिला स्तर पर पहले संगठन के प्रभारी बन चुके हैं, संगठन से जुड़े चुनाव के प्रभारी बन चुके हैं, जिला स्तर संभाग स्तर पर कमेटियां बन चुकी, संभाग की उनके प्रभारी बनाए जा चुके हैं। उसके बाद अलग अलग स्तर पर 309 निकायों के हर निकाय का एक चुनाव प्रभारी भी बना दिया गया है और अब पर्यवेक्षक भी बना दिए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की जो चुनाव से जुड़ी प्रबंधन से जुड़ी समितियां हैं, उन सभी समितियों ने भी अपना काम संभाल लिया। उनको भी कल दायित्व सौंप दिए गए थे, चाहे पार्टी का वार रूम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पार्टी का खास तौर से वो दस्ता हो जो सलाह देता है, जो नॉमिनेशन बनेंगे उनकी मदद करता है, विधि विभाग जो है पार्टी का जो मार्गदर्शिका है वो यहाँ पर खास तौर से बहुत ही अहम है। तो शिका यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही यहाँ पर पूरा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इसमें बहुत
महत्वपूर्ण बात है। हम आपको एक चीज और बताते हैं, जी जो भी शिगा चुनाव में फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की विधि सेल ने एक मार्गदर्शिका छपवाई है। वो मार्गदर्शिका के जरिए उनको कैंडिडेट जो होगा वो देख लेगा, अपना आकलन कर लेगा कि उन नियमों में क्या है। वो भी हम बताते हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए, दर्शकों को भी बता देते हैं कि कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन दावेदार हो सकता है जिनको 6 माह या उससे अधिक की सजा का दोष सिद्ध हो चुका है या उनको सजा सुना दी गई है और अब इस अवस्था में वे चुनाव नहीं लड़ सकते। जिन्हें सजा सुना दी गई है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अगर सजा सुनाए हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक विधि विभाग जो बीजेपी का है उसने गाइडलाइन अपने पार्टी के नेताओं के लिए जारी की है। इसके साथ ही जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं और चार्ज फ्रेम की स्टेज है या चार्जशीट हो गई है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है, 5 साल या उससे अधिक के कारावास को लेकर अपराध दर्ज फ्रेम हो चुका है, तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते। अथवा 5 साल या उसके ऊपर की सजा का प्रावधान है तब भी चुनाव नहीं लड़ सकते। केवल कॉन्ग्लिजेंस लिया गया है तब वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल बिंदु है। अगर कोई बीजेपी का टिकट चाह रहा है तो उसको ये आपराधिक जो पृष्ठभूमि है या उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको लेकर पूरी तहकीकात करके ही वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर पैरामीटर्स पर वो सिद्ध नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर उसको न तो पार्टी उस पर विचार करेगी न उसको टिकट मिलेगा जो अब चुनाव आयोग के प्रावधान है। इन तमाम कारणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो विधि विभाग है उसने एक पूरी मार्गदर्शिका छपवाई है। कल या आज उसका विमोचन भी हो जाएगा और उसके बाद वो सभी क्षेत्रों में वितरित भी कर दी जाएगी। पार्टी का जो पर्टिकुलर कहा जा सकता है वेबसाइट है उस पर भी वो मार्गदर्शिका आ जाएगी। बिल्कुल योगेश जी, आपने नगर निगम परिषदों को लेकर के डिटेल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए योगेश जी, जानकारी के लिए।